एक व्यक्ति मेरे पास आए एज एन क्लाइंट और अपना उनका नया व्यापार, नया बिजनेस उनको प्रारंभ करना था। तो उन्होंने मेरे को पूछा कि महाराज जी, मैं अपना नया व्यापार प्रारंभ करना चाहता हूँ, मेरी पत्नी का नाम प्रेमा है, क्या मैं रख दूँ? मैंने कहा अच्छा। तो फिर उसने पूछा नहीं नहीं, एक काम करते हैं महाराज जी, मेरी शिवजी में आस्था है, तो क्या मैं अपने दुकान का नाम महादेव किराना रख दूँ? मैंने कहा अच्छा। नहीं महाराज, एक काम करते हैं, मेरी अभी अभी बेटी हुई है, वो 3 साल की है, वो जब से हुई है हमारे घर में सब अच्छा है, हमने उसका नाम लक्ष्मी रखा है, तो क्या मैं अपनी दुकान का नाम लक्ष्मी क्लॉथ रख दूं? अब एक जब आप नया व्यापार करने जा रहे हैं तो पहले हम इस बात को हम सोचें, इस बात से हम क्लियर हो जाएं कि जब हम अपना नया व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं तो उसका नाम क्या होना चाहिए। जब भी हम नए बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, हमारे जो दुकान का नाम, कंपनी का नाम, ब्रांड का नाम, लोगो का नाम जो होता है, ये बहुत ज़्यादा महत्व, ये एक्चुअली है ना हमारी पहचान बनती है। कि बहुत मैंने कई लोगों को ऐसे देखा है कि लोगों का नाम जो होता है उनकी कंपनी के नाम से वो पहचाने जाते हैं। तो उसका मतलब आप विचार करिए कि उनका वो व्यापार, वो बिजनेस कितना आगे चला गया होगा। तो जब भी हम अपना नया व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं तो हमें अपनी कंपनी का नाम, दुकान का नाम, ये बहुत सोच विचार करके करना चाहिए। अब ये कैसे पता चल सकता है? इसके लिए 2 उपाय है। एक तो पहले आप अपने योग्य विद्वान पंडित जी के पास जाइए जो परंपरा से ज्योतिष विद्या करते हैं। अब आजकल काफ़ी लोग ऑनलाइन देख लेते हैं, वेबसाइट से देख लेते, नहीं, वेबसाइट इन सब से देखने का नुकसान ये है कि इनको देख करके जब आप लगा तो लेते हो, लेकिन जब बिजनेस में 19-20 होता है या उस तरीके से नहीं चल पाता है तो वहाँ आप किसको पूछते हो? किसको पूछेंगे? वहीं जब आप पंडित जी को पूछ करके अपने व्यापार को प्रारंभ करते तो पंडित जी से इसका रास्ता भी तो मिल सकता है कि भाई नहीं चल रहा है, क्या गलती हुई। तो या तो एक, या फिर अभी जो हमारी इस वीडियो को आप देखिए, आज इस वीडियो में हम अपना, अगर आप नया व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं तो आपकी राशि के हिसाब से आपके बिजनेस का नाम क्या होना चाहिए, वो तो हम आपकी पूरी डिटेल्स मिलती है जब आपकी जन्म पत्रिका है, बहुत सारी चीज उसके पीछे देखना होता है, उसके आधार पर बता सकते हैं। लेकिन मोटा मोटा आपके बिजनेस का नाम पहला अक्षर क्या नहीं होना चाहिए, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। जब हम बिजनेस की चर्चा करते हैं तो देखिए, अधिकतर जो हमारा चलता नाम, मतलब जो गवर्नमेंट में हमने जो लीगली लिखा है, जिस पर हमारा वीज़ा बनता है, हमारा पासपोर्ट है, हमारा आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, अगर हमारे सोशल मीडिया पे भी अगर हम अकाउंट खोलना चाहते हैं तो वहाँ पर नाम क्या रखना है। अब वहाँ पर सोशल मीडिया में एज एन इन्फ्लुएंसर अगर आप काम करते हैं तो वहाँ तो ब्रांड बिल्ड होता है, तो काफ़ी लोग खुद का ही नाम रख लेते हैं। तो जैसे फिर हम CA का जो होता है तो वहाँ पर सारडा एंड सारडा, नाहर एंड नाहर एसोसिएट्स, वहाँ पर तो उनको वही रखना होता है, तो दे डोंट हैव एनी ऑप्शन देयर टू चेंज। बट जहाँ आपको लगता है कि हमारा नाम क्या होना चाहिए, वहाँ तो आपको पंडित जी को अवश्य कंसल्ट करना चाहिए। तो जब हम अपने बिजनेस का नाम क्या रखना चाहिए, तो ये तो एक तो अपना जो चलता नाम जो हम सभी जगह बुलाते हैं यही देखना चाहिए। शास्त्रकार कहते हैं कि हमारे जन्म नाम का प्रयोग विवाह में और गृह प्रवेश जब हम करते हैं उस समय उसका चलन अधिक से होना चाहिए। तो अगर हम अपने व्यापार को चाहते हैं कि लंबा सस्टेन करें, क्योंकि आजकल जो व्यापारिक कंपटीशन इतना बढ़ गया, ग्लोबलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन, हम कोई आइडिया सोचते हैं, जब विचार करते हैं तब तक तो हमारा कॉम्पिटिटर हमसे आगे निकल जाता है। तो ऐसे, या फिर काफ़ी लोग जो ऑनलाइन बिजनेस भी करते हैं, जो लोग स्टोरीज पर व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाकर कपड़ों का है कुछ आइटम्स बेचते हैं, तो उनके ब्रांड का नाम, कंपनी का नाम, प्रोडक्ट का नाम, यह अच्छा है बुरा है, उनके ग्रह से, नक्षत्र से, कुंडली से मैच कर रहा है या नहीं, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए अब हम जानते हैं कि अगर आपके नाम के हिसाब से आपकी जो राशि है उसके हिसाब से आपका बिजनेस का नाम कौन सा नहीं होना चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मेष राशि की, तो अगर आपकी मेष राशि है तो आपका बिजनेस का नाम, ब्रांड का नाम, कंपनी का नाम संभव हो तो प्रयास करें मो से प, न, य, ची और दे, इनसे न रखे। इसके बाद अगर आपकी वृषभ राशि है तो आपको र से त, ध, भ, चे, ल और अ से, इनसे अपने बिजनेस का नाम, कंपनी, ब्रांड, फर्म का नाम प्रयास करें न रखें। अगर आपकी मिथुन राशि है तो आपको न से, य से, ग, ज, ओ, व और ब, इनसे अपना बिजनेस, कंपनी, ब्रांड, लोगों का नाम रखने से दूरी बनानी चाहिए। अगर इसके अलावा अगर हम कर्क राशि की बात करें तो आपको ध से, भ, स, क और ह, इनसे अपने कंपनी का नाम, बिजनेस का नाम दूर रखना चाहिए, न रखे तो ज़्यादा ठीक है। इसके अलावा अगर हम सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि वाले जातकों को ग से, ज से, च
ची से, दे से और ह से, इन अक्षरों से अपने नाम को, बिजनेस का नाम, फर्म का नाम न रखना ज्यादा श्रेष्ठ रहता है। इसके बाद कन्या राशि की अगर हम देखें तो कन्या राशि वालों को स से, चे से, ल से, अ से और म से अपने बिजनेस, ब्रांड, कंपनी का नाम नहीं रखना ज्यादा ठीक रहता है। और फिर अगर हम तुला राशि की बात करें तो तुला राशि वालों को ची से, दे से, व से, ब और प, इनसे अपना कंपनी का नाम नहीं रखना ज्यादा ठीक रहता है। वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि वाले जातकों को चे से, ल से, अ से, क, ह और र और त, इन अक्षरों से अपनी कंपनी का नाम न रखना ज्यादा ठीक है। उसके बाद अगर हम धनु राशि की बात करें तो धनु राशि वाले जातकों को ओ से, व से, ब से, ह से, न से और य, इन अक्षरों से अपने बिजनेस के नाम को न रखना ज्यादा ठीक रह सकता है। इसके बाद मकर राशि की बात करें तो क से, ह से, म, ध और भ, इन अक्षरों से अपने बिजनेस का नाम न रखें। उसके बाद कुंभ राशि की अगर हम बात करें, जिनकी कुंभ राशि है यानी सेजिटेरियस है, तो उनको ह से, प, ग और ज से अपने बिजनेस का नाम नहीं रखना ज्यादा ठीक रहता है। और उसके बाद जो अंतिम पाइसेस यानी मीन राशि है, तो मीन राशि वालों को म से, त से, र से और स से अपने बिजनेस का नाम, कंपनी, ब्रांड, लोगों का नाम न रखना ज्यादा श्रेष्ठ है। ये इन जनरल है कि नाम क्या रखना है। जैसे मैंने पूर्व में बताया कि केवल हम इन राशि वालों को ये नाम ठीक है, उससे चौथा, आठवां, 12वां है क्या, 9 पंचम है क्या, 2 12 है क्या, षडाष्टक है क्या, ये केवल इतने को देख करके हम हाँ या ना नहीं कह सकते। लेकिन जो कॉमन ना है वो तो मैंने अभी आपको राशि के अनुसार नहीं रखना, ये तो श्योर है। लेकिन क्या रखना है इसके लिए फिर आपको अपनी जन्म पत्रिका पंडित जी को देनी चाहिए। तो अगर आप भी चाहते कि आपके बिजनेस में कोई फ्लॉस है, आपका बिजनेस उस तरीके से चल नहीं रहा है, उसमें आप बहुत मेहनत करने पर भी वहीं के वहीं हैं, ये अगर आपका पार्टनरशिप में, अगर आपका बिजनेस है, 2 लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं तो दोनों की पार्टनरशिप के हिसाब से आपके बिजनेस का नाम क्या होना चाहिए यह भी चेक करना है। और काफी लोग तो स्लीपिंग पार्टनर भी बनाते हैं। तो फिर ऐसे जो मल्टीपल कंपनी होती है जहां बहुत सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, चेयरमैन होते हैं, तो उनके हिसाब से फिर हम अपने बिजनेस का नाम क्या रखें। तो यह जानकारी अगर आपको प्राप्त करनी है तो जैसे मैंने पूर्व में बताया कि अभी मेरी वर्तमान में मेरी और हमारे छोटे भैया की यह 9वीं पीढ़ी है। मतलब मेरे से पूर्व हमारे दादा परदादा हम लोग यही ज्योतिष, वास्तु, पूजा पाठ, कर्मकांड, आध्यात्म का काम करते आ रहे हैं और ठाकुर जी की कृपा से बहुत से क्लाइंट्स का भला हुआ है। ये भगवान की बुद्धि है और हम उनको रास्ता बता पाते हैं। तो आप भी अगर अपना नया व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं तो तब तो आपको अपना अच्छा नाम, दुकान का नाम क्या हो वह हमसे परामर्श अवश्य लेना चाहिए। लेकिन अगर आपकी चलती हुई अभी तक कोई बिजनेस की दुकान है और उसमें भी आपको लगता है कि उतना आप मेहनत खूब करते हैं, खर्चा होता जाता है, आपने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, बस 1 लाख ही वापस है, वापिस नील भट्टा ने, तो ऐसी कोई समस्या है, आपको बिजनेस जब आप दुकान में जाते हैं वहां काम करने का मन नहीं करता, तो ऐसे भी अगर आपके मन में भावना आती है तो निश्चित कहीं ना कहीं आपके दुकान के, कंपनी के, ब्रांड के, या अगर आपकी फैक्ट्री भी है तो वहां कोई ना कोई घटनाएं होती रहती है, माल पड़ा हुआ रहता है, महीने महीने बिकता नहीं है, स्टॉक निकलता नहीं है, तो वैसे हैं। तो ऐसी कोई भी आपकी परेशानी है, समस्या है, या फिर आप नया नाम पे हमसे ले सकते हैं और उसके लिए मात्र हमारी जो दक्षिणा है वो 1100 रुपये है। स्क्रीन पर जो नंबर है आप उन पर हमें संपर्क करें और यह नाम सिलेक्शन की यह हमारी प्रीमियम सेवा आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं।